हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप कितना सारा सामान जो है वो किचन का फैला पड़ा है यहाँ पर। तो आज ये सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए कि इतना सारा सामान मैं किचन में कैसे एडजस्ट करूं, क्योंकि जब किचन छोटी हो, सामान ज़्यादा हो, तो रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। एंड दिस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि मैं तो सामान रखूँगी तो मुझे तो इजीली सामान मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं कौन से डब्बे में कौन सा सामान रख रही हूँ। बट मेरे पीछे जब मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा कोई काम करता है तो फिर वो पूरी किचन को ना फैला के रख देते हैं, बखेर देते हैं पूरे में सामान। तो फिर मुझे बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि फिर वो सारा सामान मुझे ही समेटना होता है। तो इसीलिए ये टास्क मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं सामान ऐसे अरेंज करूँ कि उनको आसानी से वो सामान मिल जाए। तो मैं हमेशा 1 महीने का सामान पूरा इकट्ठा मंगाती हूँ। तो इस बार क्या हुआ कि इकट्ठा सामान मैं लेके आई, और उसके बाद फिर मेरा भाई जो है वो सावन का सिंघारा ले आया। उसने मुझे नहीं बताया कि वो कब लेके आ रहा है, तो मैं उससे पहले सामान ले आई थी। तो यहाँ देखिए वो भी ले आया है। अब ये सारा सामान मुझे अरेंज करना है। तो ये हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या मतलब सभी के यहाँ होता है ज़्यादातर ये कि लड़कियों के यहाँ सावन में दाल, चावल, बूरा और सेवई, ये सारी चीज़ें जो है वो भेजी जाती हैं। तो मेरे यहाँ सेवई मम्मी जब घर पे बनाती थी तो घर से ही बना के भेजती थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी मैं रोस्टेड जवा मंगा लेती हूँ मार्केट से, बोल देती हूँ उनको भाई रोस्टेड जवा भेज दो, क्योंकि सिवई भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और कोई सिवई जलती है, कोई ठीक से भुन जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती देखने में। इसीलिए मैं रोस्टेड मंगा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको बनाने में, झट से ये बन जाते हैं। तो देखिए सारा सामान मैं निकाल दिया है और अपना भी निकाल देती हूँ यहाँ पे। और ये सारा सामान कट्टे में आया था, क्योंकि सामान ज़्यादा था तो मैं थैला लेके गई थी, थैले में तो ये आया ही नहीं, कट्टे में सामान आया, और भाई भी कट्टे में ही लेके आया है। तो अभी आप सामान देख के पता लगा सकते हैं कि ये सामान 1 महीने में तो ख़त्म होने वाला है नहीं। इसे कम से कम 2 से ढाई महीने लग जाएंगे ख़त्म होने में, क्योंकि मेरे घर में मेंबर्स भी बहुत कम है और मैं सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अब इसको अरेंज करना है किचन में ऐसे कि ये सबको आराम से मिल जाए। तो कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे लिए, ब्रेकफास्ट में लाइट ब्रेकफास्ट है, आप उन्हें ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये लिक्विड सोप है हैंड वॉश के लिए, बिस्किट, ये आटा वाले बिस्किट हैं, और ब्रिटानिया मैरी गोल्ड के बिस्किट हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें मैं स्मार्ट पॉइंट से लेके आती हूँ, दलिया, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा, थोड़ा कॉस्टली मिलता है बट वो सामान बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं वहीं से लेके आती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये धूप बत्ती, ये भी मतलब स्मार्ट पॉइंट सब कुछ मिल जाता है आपको। जब आप वहाँ जाओगे ना तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एक ही जगह पर मिल जाती हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मुझे ज़्यादातर वही पसंद आता है। तो पहले तो मैं पूजा का सामान जो मैं धूप बत्ती लेके आई हूँ वो मैं मंदिर में रख देती हूँ, और अब बाकी का सामान फिल करने की बारी है। तो बाकी का सामान हमें कैसे सेट करना है वही देखने के लिए आपको मेरी वीडियो से पूरा जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कि मतलब इस काम में, ये काम जो होता है ना, ये देखने में लगता है छोटा काम, ये किसी गिनती में नहीं आता ये वाला काम, लेकिन इस काम में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया इस काम को करने में, क्योंकि ये सोचना पड़ता है कौन से डब्बे में कौन सा सामान रखूं ताकि वो आराम से मिल जाए सभी को। तो ये डब्बे जो हैं ये ना सर्फ के साथ में फ्री आते हैं जब आप सर्फ लेते हो तब, और ये डब्बे मुझे बहुत ही पसंद आए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसमें सामान दिख जाता है कि क्या इसमें सामान हमने रखा है। और जो स्टील के डब्बे मेरे पास हैं उसमें भी मैं रखती हूँ, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें दिखाई नहीं देता है, तो खोल खोल के देखने पड़ते हैं वो डब्बे, कौन से डब्बे में कौन सा सामान रखा हुआ है, थोड़ा उसमें टाइम भी लग जाता है फिर। और यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं इनमें आराम से आप रख दो सामान कुछ भी, और आपको दिख जाता है बाहर से ही कि इस वाले डब्बे में ये सामान है, तो बहुत आराम से ये मिल जाता है, चाहे दिक्कत नहीं होती है सामान ढूंढने में है इसमें। तो जो स्टील वाले डब्बे हैं ना वो तो भाई मेरी शादी में आए थे, शादी के डब्बे हैं, तो उनको तो मैं नहीं हटा सकती हूँ अभी फ़िलहाल। और ये देखिए चावल मेरा भाई भी लिया और मैंने भी, ये 5 किलो चावल पहले से ही मंगा के रखे हुए, तो इतने से 10 किलो चावल हो गए। बताओ 10 किलो चावल कौन खाएगा 1 महीने में? अब ये 2 से ढाई महीने लग जाएंगे चावल को ख़त्म करने में। और फिर कभी कभी क्या होता है, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अगर ज़्यादा सामान आप ले लेते हो ना तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो उसमें मैं लौंग वगैरह डाल के रखूँगी, और जिससे क्या है वो ख़राब नहीं होते हैं। और मार्केट में गोली भी आती है जिसे आप दाल और चावल में डाल दो, तो वो चावल और दाल जो है वो उनमें घुन वगैरह नहीं लगते हैं, बढ़िया साफ़ बने रहते हैं वो। तो आप उन गोलियों का यूज भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा सामान है और उसको फिल करने के बाद उसमें मतलब घुन वगैरह लग जाते हैं तो देखिए चावल तो मैंने अब इसमें रख दिए हैं।
और ये अरहर की दाल है, तो दाल पहले से ही रखी हुई है इसमें, और 2 किलो दाल मेरा भाई भी ले आया है, तो अब इसको भी इसी में हम डाल देते हैं। लीजिए दाल भी हमने रख दी है। और ये अब जो जवा है, रोस्टेड जवा, तो वो मैं 3 पैकेट इसी डब्बे में डाल दिए। 3 पैकेट अच्छे से इसमें आ गए हैं। इनको भी बंद करके रख देंगे साइड से। किचन में रखाती हूँ, बाकी के डब्बे और भी रखे हुए हैं खाली, वो उठा के ले आती हूँ। तो कुछ डब्बे तो खाली हैं मेरे पास, बट कुछ मुझे खाली करने पड़े हैं। सामान डब्बे बड़े हैं और सामान थोड़ा है, तो वो मैंने छोटे छोटे डब्बे में कर दिया। ये मलका मसूर है, ये मेरी बेटी की बहुत फेवरेट है ये वाली दाल। तो वो जब भी मतलब चावल बनते हैं तो वो यही वाली दाल बनवाती है, क्योंकि उसे अरहर वाली ज़्यादा पसंद नहीं आती, ये वाली ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पे मैं कुछ सामान ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि ये ना, ये रस हैं, ये आटा और गुड़ के रस हैं। ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। मतलब हेल्दी क्या, नुकसान नहीं करेंगे, जैसे कि जो मैदा सूजी वाले होते हैं नुकसान करते हैं, ये नुकसान नहीं करेंगे, आटा और गुड़ के, इसलिए। और ये बिस्किट के सारे पैकेट निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी खोल के, क्योंकि पूरा पैकेट उसमें नहीं आ रहा है, इस वजह से। अब आराम से जब ये खाना हो चाय के साथ में आप एक एक पैकेट निकालते जाइए, खाते जाइए। ये चॉकलेट वाले बिस्किट हैं, बच्चों को यही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मुझे लगा कि इसमें भी पैकेट ही निकलेंगे, बट गलती हो गई मेरे से इसे खोल के, क्योंकि इसमें बिस्किट अलग अलग रखे हुए हैं, और जो कि खोलने के बाद वो सील जाते हैं, तो ये भी सील ही जाएंगे। ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पर इसको खोल करके, बट मैं कोई नहीं, कुछ बना लूँगी इसका केक वगैरह, तो जल्दी से फिनिश हो जाएंगे। देखिए वो डिब्बे रख दिए मैंने अभी, और बाकी के डब्बे में लेके आई हूँ यहाँ पर। और ये नमकीन भी मैं ऐसे ही एज इट रख दूँगी उसमें, जैसे कि पैकेट है, पैकेट के साथ और पापड़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी हैं जो हम ऐसे डब्बों में रख सकते हैं। और आप एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें जो वो मिल जाएंगी, अलग अलग डब्बे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटी छोटी पैकेट जो है मैं सारी ऐसे मैं एक एक डब्बे में ही रख देती हूँ, और इसको लगा दूँगी मैं ढक्कन ऊपर से। और एयर टाइट ढक्कन है, तो ये सीलन का कोई झंझट नहीं है इसमें। और हमारे पास मैगी लिक्विड और वो जो फिनाइल की गोलियां हैं, वो तो मैं जाके बाथरूम में रख दूंगी। अब रह गया हमारा बूरा। तो बूरे का डब्बा मेरे पास छोटा वाला था, क्योंकि मैं 2 किलो बूरा मंगाती थी और उसमें वो आ जाता था, और अभी इसमें ये नहीं आएगा। बट कोई नहीं, थोड़ा जितना आ रहा है उतना मैं इसमें कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बूरा पहले से रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ ना, हम मेरे हस्बैंड को मोस्टली, हम लोगों को इतना नहीं, पर उनको दही में बूरा डाल के बहुत अच्छा लगता है, तो वो दही में बूरा डालते हैं, इसलिए वो हमेशा बूरा ला के रखते हैं। और हमारे यहाँ सावन में ना लड़की के यहाँ पर बूरा ज़रूर भेजा जाता है, घी बूरा। दामाद को घी बूरा खिलाया जाता है। यूपी में ये रिवाज है कि दामाद अगर सावन में वहाँ जाता है ससुराल में अपने, तो उसको घी बूरा खिलाया जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी रक्षाबंधन पर गए थे, तो उनको भी खिलाया गया था घी बूरा, और हमेशा खिलाया जाता है। उनको तो पसंद भी यही सारी चीज़ें, तो वो तो खा भी लेते हैं। मैं दलिए का एक डब्बा मुझे खाली मिल गया, तो सोच रही हूँ उसमें दलिया कर देती हूँ मैं। तो लीजिए सामान हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो है वो फिल हो गया है। और बचा हुआ बूरा हम इसमें ही रख देंगे। ये हर एक गृहिणी के लिए, जो हाउस वाइफ है या जो भी मतलब जॉब भी करने वाली लेडीज़ होती है, वो भी ये वाले काम तो सभी करते हैं। और ये ऐसे काम है भाई, ये गिनती में नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सभी को मतलब ये रहता है कि हम अपने सामान को कैसे अरेंज करें, कहाँ पर रखें, ताकि हमें सामान ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए सामान तो मेरा सारा वो अरेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो गंद फैलाया है मैंने, वो भी मुझे थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। तो बाकी डब्बे भी सारे हम उठा के रख देते हैं। शिट, बच गया मूंग की दाल का डब्बा। फैल जाती दाल, लेकिन फैली नहीं है, बच गया। तो चलिए सामान हमारा हो गया है अरेंज।
अब यहाँ लगा देते झाड़ू। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर देना और हाइप भी कर देना। और अगर आप ज़्यादा पसंद आए तो बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़रूर से फुल वॉच करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।